स्वागत है आप सभी का एक और लर्निंग वीडियो में। मैं विकेश रंजन आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। आज हम टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट इस चैप्टर को अच्छे से देखेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इस चैप्टर को एंड करते करते हम टेम्परेचर के बेसिक फंक्शंस और किस तरीके से हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, है ना, कहाँ कहाँ पे मेजरमेंट होता है। टेम्परेचर का जनरली मेजरमेंट हम डेली बेसिस पे भी तो करते हैं जब मौसम का पूर्वानुमान लगाना होता है। मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर ये सब हमें न्यूज़पेपर वगैरह के माध्यम से पता चलता है। तो ये टेम्परेचर किस तरीके से मेज़र किया जाता है उसको भी देखेंगे। उसके बाद जो डॉक्टर्स यूज करते हैं, जैसे आप में से बहुत सारे लोगों को फीवर लगा होगा, तो फीवर जब लगेगा तो क्या होता है, डॉक्टर एक थर्मामीटर लेके आता है ना, इस तरीके से होता है, और इसे आर्मपिट के अंदर में देता है और थोड़ा देर के बाद बोलता है कि भाई इतना डिग्री एफ क्या है, फीवर है। तो उसको देखेंगे किस तरीके से यूज किया जाता है। और उसके बाद एक और लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में देखेंगे। वो क्या होता है, -10 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक के जो नॉर्मल टेम्परेचर्स होते हैं, जैसे बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर मेजर करना हो गया, तो उसको मेजरमेंट करने के लिए लैब थर्मामीटर का यूज होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं गाइस और क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं भाई कि टेम्परेचर होता क्या है। मेन चीज़ तो यही है ना, टेम्परेचर होता क्या है। तो टेम्परेचर क्या होता है, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं ना। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करते हुए दो बच्चे दिख रहे हैं। ये दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इन दोनों ने क्या ले रखा है, 3 कप ले रखे हैं इन लोगों ने, है ना, 3 कप ले रखा है। एक में क्या किया, इसने कोल्ड वाटर डाला है और एक में हॉट वाटर डाला है, और एक में क्या है, ये मिडिल वाले में नॉर्मल वाटर है। तो जब भी हम अपने हाथ को बारी बारी से, ये इसको मैंने माना 1 2 और 3, इसमें पुटअप करते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो हैंड है अलग अलग टाइप का हॉट या कोल्ड को महसूस करता है। कभी कभी हम भी तो देखते हैं, जैसे किसी कमरे के अंदर आए जिसमें जनरली एसी वगैरह चलता है, तो आते ही हमें क्या होता है, ठंड का अनुभव होता है। लेकिन जैसे ही हम धूप में जाते हैं तो अरे बहुत ज़्यादा गर्मी है, ऐसा बोलते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा हीट का एहसास होता है। तो इसी तरीके से हम इसको क्या बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की वजह से हमें क्या मिल पा रहा है, डिफरेंस ऑफ हीट। एक तरीके से डिफरेंस ऑफ क्या हो रहा है, हीट हो रहा है। माने बाहर का टेम्परेचर मान लेते हैं 37 डिग्री सेल्सियस है, और जिस कमरे में एसी चल रहा है उसका टेम्परेचर इज़ 20 डिग्री सेल्सियस। तो हमें क्या होता है, ये डिफरेंस की वजह से क्या पता चल रहा है, एक सेंसेशन फील होता है, और वही क्या होता है, हमारा हीट बोला जाता है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट बोलता है, डिग्री ऑफ हीट भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया, एक टेम्परेचर को देख लिया कि कैसे हम टेम्परेचर को फील कर सकते हैं, है ना। हॉट और कोल्ड कैसे पता चलेगा, है ना। और जब हॉट और कोल्ड, कितना हॉट और कोल्ड है उसको पता करने के लिए तो हमें टेम्परेचर का एक मीडियम चाहिए होता है। कोई चीज़ कितना गर्म है, इसके लिए हम टेम्परेचर यूज करते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस गर्म है, 100 डिग्री सेल्सियस गर्म है ना। तो थोड़ा पीछे जाते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं लेक्चर को। कोई भी चीज़ क्या है भाई, हॉट है या कोल्ड है, इसको कैसे समझेंगे। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वाटर केप्ड इन रेफ्रिजरेटर इज कोल्ड एज कम्पेयर टू वाटर कमिंग फ्रॉम टैप। अब इसको स्टेट करने के लिए क्या, टू स्टेट वेदर अ बॉडी इज़ हॉट और कोल्ड, देयर
ऑलवेज हैज़ टू बी अ रेफरेंस बॉडी ना, मतलब कोई चीज़ गर्म है या ठंडा है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या होता है, एक रेफरेंस बॉडी लेना पड़ेगा, विच कैन से वेदर अ गिवन बॉडी इज़ हॉट और कोल्ड। ऑफ कोर्स कभी कभी क्या होता है ना, कोई बच्चा एक कमरे में बैठा हुआ है, हम उसको जाके, ये है अपना बच्चा, एक कमरे में बैठा हुआ है, एक बच्चा बाहर से आया है यहाँ पे और इसने इसको टच किया, तो उससे क्या पता चलता है कि कमरे वाला बच्चा ठंडा है और ये इसको फील करेगा क्या है, गर्म है, दिस इज़ हॉट। तो एक दूसरे के रिफरेंस में ही क्या हो रहा है यहाँ पे, एक दूसरे के रिफरेंस में ही हमें क्या होता है, हॉट और कोल्ड का पता चल रहा है। कभी आप लोग ऐसा करिएगा तो खुद ही पता चलेगा। और यहाँ पे नीचे में एक्सपेरिमेंट करके ये चीज़ दिखाया हुआ है, ठीक है। 3 जार लेके और इसमें जो रखा हुआ है ना हॉट कोल्ड और नॉर्मल वाटर, तो बारी बारी से अगर हम अपना हाथ एक दूसरे में डालेंगे तो हम फील कर पाएंगे कि डिफरेंस है। कोई ज़्यादा नॉर्मल वाले से आप कोल्ड में डालोगे तो आपको फील होगा ना कि ये नॉर्मल वाटर की अपेक्षा ज़्यादा ठंडा है और ये वाला नॉर्मल की अपेक्षा ज़्यादा गर्म है, जो थर्ड नंबर मैंने बोला था। थोड़ा हीट के बारे में, हीट के बारे में आप लोग समझ गए ना, जनरली कोई पूछेगा आपसे हीट क्या है, तो हीट क्या है, सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस है, बस इतना हमें दिमाग में रखना है। एसआई यूनिट वगैरह पूछ लेता है तो एसआई यूनिट हीट का क्या होता है, जूल होता है ना। और ये क्या है, हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं ना, देख तो नहीं सकते ना, इसलिए ये क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हम जो काम करते हैं वो भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। स्प्रिंग के अंदर एक एनर्जी जमा होता है, तभी तो स्प्रिंग को जैसे ही दबाते हैं वो ऊपर की तरफ आगे की ओर बढ़ता है। तो अलग अलग टाइप का एनर्जी होता है स्प्रिंग में। कौन सा एनर्जी हो गया, एनर्जी जनरली क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होता है। स्प्रिंग में उस स्प्रिंग का कंप्रेशन की वजह से एक एनर्जी वहाँ पे आ जाता है जो उसको क्या है, ऊपर की तरफ ढकेल देता है। आगे बढ़ते हैं गाइस। उसके बाद आप टेम्परेचर को समझेंगे। अगर हम टेम्परेचर के बारे में समझ रहे हैं तो टेम्परेचर के बारे में कोई ना कोई ज़रूरी आपसे पूछेगा। तो टेम्परेचर क्या है, तो टेम्परेचर क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये डेफिनेशन को हम अपने दिमाग में रखेंगे। टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और वो क्या होता है, हमेशा हॉटनेस और कोल्डनेस एक रेफरेंस बॉडी के सापेक्ष में ही हम मेज़र करेंगे ना। जो एक्सपेरिमेंट में अभी ऊपर हमने देख रखा था, 2 नंबर में हमने नॉर्मल वाटर रखा था, ठीक है, और इधर हॉट और 1 नंबर में कोल्ड। इस तरीके से मतलब हम देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है भाई, टेम्परेचर मेज़र कैसे करते हैं, तो सिंपल सा फंडा है। टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हम थर्मामीटर यूज करते हैं। तो कहीं पे भी कोई पूछे कि थर्मामीटर का काम क्या है, तो भाई टेम्परेचर को मेज़र करना। और इसका एसआई यूनिट क्या है, केल्विन है। इस के को हम हमेशा डिग्री के नहीं लिखते, जैसे डिग्री सेल्सियस ऐसे लिखा जाता है ना, या डिग्री एफ, के सिर्फ ऐसे ही रहता है ना। इसको आगे देखेंगे। तो अभी तक आई थिंक कि क्लियर होगा कि थर्मामीटर क्या होता है और ये क्या काम करता है, और टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर को हमने बताया कि ये डिफाइंड ऐसे किया गया है कि ये डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई कोई वस्तु कितना ठंडा है या गर्म है उसको डिफाइन करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। आई थिंक कि इतना समझ में आ गया होगा गाइस। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बेसिकली ये समझते हैं कि थर्मामीटर कितने टाइप का होता है। तो थर्मामीटर हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। पहला थर्मामीटर होता है क्लिनिकल थर्मामीटर और दूसरा लैब थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर जिसे बोलते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या होता है भाई, क्लिनिकल थर्मामीटर में डॉक्टर क्या करता है, बॉडी का टेम्परेचर
मेजर करेगा ना बॉडी टेम्परेचर। जनरली बच्चों को बहुत फीवर लगता है, डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर क्या करता है कि एक थर्मामीटर निकालता है और या तो आर्मपिट में या टंग के नीचे बोलता है कि कुछ देर के लिए रखिए, और उसके बाद जैसे बीप बीप का आवाज़ ख़त्म होता है तो ले लेता है टेम्परेचर, वहाँ से मेजरमेंट हो जाता है। अभी तो एक बहुत ही अच्छा आ गया है, इंफ्रारेड गन के जैसा है। इस तरीके से सामने रखने से और दबाने से ही हमें टेम्परेचर पता चल जाता है। तो अभी तो काफ़ी एडवांस हो गया, पर बेसिकली ये टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है क्लिनिकल थर्मामीटर, ये छोटे छोटे होते हैं। एक मरकरी थर्मामीटर होता है और आजकल डिजिटल थर्मामीटर भी आ गए हैं। और ये जो आईआर थर्मामीटर है ये सबसे बेस्ट होता है, इसमें बॉडी को टच करने का भी ज़रूरत नहीं है, सामने लाके बस जस्ट मेज़र करिए। तो अब देखते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में और लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में। क्लिनिकल थर्मामीटर को बेसिकली हमें क्लिनिक्स में यूज किया जाता है फॉर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए। यहाँ पे क्या बोला था, पहला हमारा मरकरी थर्मामीटर। मरकरी थर्मामीटर क्या होता है भाई, जो यहाँ पे एक किंक दिख रहा है ना, ये जो मरकरी टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस होता है उसमें क्या होता है, एक ऐसा मेटल का लगा हुआ होता है, इसको हम किंक बोलते हैं। इसमें मरकरी क्या होता है, भरा हुआ रहता है ना। तो ये मरकरी का एक्सपेंसन के वजह से टेम्परेचर के साथ मरकरी क्या होता है, एक्सपेंड होता है और हमें टेम्परेचर का पता चलता है। तो सबसे पहले जो ये क्लिनिकल टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है मरकरी थर्मामीटर, ये बहुत लो टेम्परेचर मेजर करता है। हमारा बॉडी का टेम्परेचर जनरली कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 97.6 डिग्री एफ फ़ारेनहाइट में होता है। तो ये एक छोटा रेंज का टेम्परेचर है। इसको देखते हैं ये क्यों यूज किया जाता है। तो यहाँ पे इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दिया हुआ है ना। इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज यहाँ पे दिया हुआ है। एडवांटेज ऑफ यूजिंग मरकरी, इन चीज़ को हम दिमाग में रखेंगे। इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि वाइड रेंज के टेम्परेचर पे भी ये क्या होता है, मरकरी वर्क कर लेता है। इसका जो अपीयरेंस होता है मरकरी का वो सिल्वर और ग्रे कलर का होता है, जिससे ये इजीली विजिबल होता है, इसलिए इसको यूज किया जाता है। तीसरा चीज़, जो मरकरी है ना, किसी भी चीज़ के साथ चिपकता नहीं है, खासकर ये ग्लास के साथ तो और भी नहीं चिपकता। तो मरकरी क्या होता है, किसी भी चीज़ को भिगो नहीं सकता है। जनरली ये जीके में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो किसी चीज़ को भिगो नहीं सकता है और लिक्विड स्टेट में रहता है, तो ये मरकरी होता है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, इन कारणों की वजह से इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी देखा था हमने 37 डिग्री सेल्सियस हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है और 98.6 डिग्री एफ। और ये इसलिए भी ये बहुत तेज़ी से इसका जैसे मेजरमेंट का टाइम है, कभी कभी क्या होता है कि हम मेजर कर रहे हैं लेकिन इट टेक्स टाइम रिजल्ट आने में। तो जो हमारा मरकरी थर्मामीटर है वो बहुत जल्दी ही ये काम कर लेता है, क्विक रिजल्ट देता है, इसलिए इसको यूज किया जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये जो हमारा थर्मामीटर है, ये जो हमारा थर्मामीटर है बहुत लो टेम्परेचर के लिए यूज किया जाता है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। एज ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली फॉल विद इन दिस रेंज। तो आई थिंक कि आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज़ मैं स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे, स्टेप्स टू रीड द बॉडी टेम्परेचर यूजिंग मरकरी थर्मामीटर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, एक थर्मामीटर लेंगे, उसे अच्छे तरीके से धो लेंगे साबुन के पानी के साथ, और हमारे पास सैनिटाइज़र होता है ना, उससे भी धो लेंगे, बिकॉज हमें मुंह में लेना पड़ता है ना ये चीज़ जो किंक है। और उसको हम झटका देके इस तरीके से, ये आदमी क्या कर रहा है यहाँ पे, झटका ही दे रहा है ना, इस तरीके से झटका देंगे। तो झटका देने से क्या होता है, जो भी मरकरी है वो पूरा का पूरा किंक में चला जाएगा और फिर उसके बाद हम
आर्मपिट में या माउथ में देने से रीडिंग हमारा आ जाएगा। ठीक है गाइज, तो ये हमारा स्टेप्स हो गया। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल थर्मामीटर हो गया। मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था कि डिजिटल थर्मामीटर कैसे यूज करते हैं, पर यहाँ पे भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिजिटल थर्मामीटर यूज करने के लिए सबसे पहले हमारे पास इस तरीके का एक थर्मामीटर होता है। इसमें एक डिजिटल डिस्प्ले लगा हुआ रहता है। यहाँ पे ये क्या होता है, डिस्प्ले होता है। ये है अपना डिस्प्ले, और यहाँ पे ये क्या होता है, एक बटन होता है। ये बटन दबाने से ही हमारा जो थर्मामीटर है ऑन और ऑफ होता है। तो ठीक है, ये चीज़ को ध्यान से देखिए। यहाँ पे एलसीडी लगा होता है जिसका फुल फॉर्म क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो हमें इसको नहीं समझना है। यहाँ पे ये टिप होता है और यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ रहता है जिसको हम थर्मिस्टर बोलते हैं, जो टेम्परेचर को क्या करता है, सेंस करता है। थर्मिस्टर क्या करता है भाई, टेम्परेचर को सेंस करता है। और ये बैटरी से चल सकता है ना। इसके अंदर छोटी छोटी बैटरी लगी होती है, जो यहाँ पे ये ब्लैक कलर का दिख रहा है कंपार्टमेंट, इसको ओपन करके और यहाँ पे हम बैटरी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से यूज करता है। अगेन जिस तरीके से हमारा मरकरी टेम्परेचर थर्मामीटर वर्क करता है टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए, उसी तरीके से हम इसको भी यूज करते हैं। सबसे पहले इसको वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद अपना जब तक टंग और या आर्मपिट में रखेंगे, उसके बाद तब तक होल्ड करेंगे जब तक इससे बीप का साउंड आना बंद ना हो जाए। जब बंद हो जाएगा तो भाई ये रीडिंग यहाँ पे दिखा देगा। अब एक चीज़ और देखते हैं हम, जो टेम्परेचर होता है उसके लिए टंग में या आर्मपिट के अंदर ही क्यों रखते हैं। तो जनरली ये जो एरिया होता है ना, वहाँ का टेम्परेचर होता है हमारा टेम्परेचर से बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा कम होता है, 0.5 डिग्री सेल्सियस टू 1 डिग्री सेल्सियस। इससे हमारा जो बॉडी का जो एक्चुअल टेम्परेचर है वो पता चलता है। हम चाहें तो अपने बॉडी में भी टच करके रख सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल टेम्परेचर है डिसीजन लेने के लिए कि भाई फीवर कितना है, वो तो आर्मपिट के अंदर रखने से या टंग के अंदर रखने से ही पता चलता है। ठीक है, अब ये भी देख लेते हैं कि भाई एडवांटेज क्या है डिजिटल थर्मामीटर को यूज करने के लिए। मरकरी थर्मामीटर धीरे धीरे ऑब्सोल्यूट होते जा रहे हैं ना, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं एक तरीके से देखा जाए तो एडवांटेज क्या है। तो डिजिटल थर्मामीटर क्या है, सिंपल और कन्वीनियंट टू यूज है। सिंपल और कन्वीनियंट टू यूज है। जनरली एक बटन प्रेस करिए और काम ख़त्म, है ना। इसमें मरकरी थर्मामीटर के जैसा मुझे ऐसे हाथ से पटकने की ज़रूरत नहीं है कि मरकरी जाके किंक में बैठे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक सेंसर थर्मिस्टर लगा हुआ रहता है। उसके बाद इसका रिजल्ट क्या होता है, मरकरी थर्मामीटर से ज़्यादा फास्ट होता है ना। मरकरी में क्या होता है कि जो मरकरी होता है उसको थोड़ा हीटअप होना पड़ेगा ना, एक्सपैंड होने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। और ये ज़्यादा सेफर है कि भाई मरकरी तो एक केमिकल ही है ना। और मरकरी तो मतलब एक तरीके से ऐसा देखा जाए कि अगर हम इसको खाते हैं तो ये हमारे लिए हार्मफुल है पूरा का पूरा। इसमें ना कोई केमिकल होता है ना मरकरी होता है। तो हमारा ये 3-4 बेनिफिट्स हैं। और ये मरकरी से ज़्यादा प्रिसाइज रीडिंग दे सकता है, बिकॉज ये जो भी टेम्परेचर होता है उसको तो लिख के चुपचाप बाहर में ही दे देता है। कुछ देर पहले मैंने इसकी भी डिस्कशन करा था, इसका इंफ्रारेड थर्मामीटर्स। जब कोविड आया था तो उस समय क्या हो रहा था कि बॉडी का जो टेम्परेचर मेज़र करना था, उसको मेज़रमेंट के लिए हम लोग क्या करते थे बाबू, सबसे पहले तो कोविड के टाइम पे एक दूसरे को टच करना ही मतलब काफ़ी टफ था मतलब। तो इसलिए उस समय इंफ्रारेड थर्मामीटर्स यूज हुआ, और ये डिस्टेंस से ही किसी का टेम्परेचर बजा देता है। दे कैन मेजर टेम्परेचर विदाउट टचिंग द बॉडी, थस रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग द डिजीज़। तो ये एक इसका बेनिफिट था इंफ्रारेड। यहाँ पे एक एक्टिविटी है किस तरीके से टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर यूजिंग अ डिजिटल
थर्मामीटर। तो इस एक्टिविटी को आप देखेंगे और करेंगे, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, टेम्परेचर स्केल्स के बारे में समझते हैं। तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए मेनली कितने स्केल्स हैं भाई? तो 3 स्केल्स हैं। पहला केल्विन, दूसरा सेल्सियस और तीसरा फ़ारेनहाइट। केल्विन, सेल्सियस और ये फ़ारेनहाइट, तीनों स्केल्स यहाँ पे हमें दिए हुए हैं और इसको थोड़ा समझना है। और इसमें हमें क्या होता है कि एक दूसरे से, जैसे केल्विन में टेम्परेचर दे देगा, सेल्सियस में बोलेगा कन्वर्ट करके बताइए, सेल्सियस में दे देगा, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके बताइए। तो ये बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि किस तरीके से मैं इसको करूँगा। तो ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। सबसे पहले ये अब्सोल्यूट ज़ीरो सबका दिमाग में ज़रूर रखिएगा, और सबसे बेसिक कन्वर्जन इन दोनों का है, केल्विन और सेल्सियस। क्यों भाई? देख लेते हैं। यहाँ पे जो इन दोनों का है, इनका अब्सोल्यूट ज़ीरो देखिए, 0 और -273 है, ठीक है। और इसका अब्सोल्यूट ज़ीरो कितना है? -459 है ना। अब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है, अब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है। सबसे पहले तो अब्सोल्यूट टेम्परेचर हमें मिल नहीं सकता है। -273 डिग्री सेल्सियस अभी तक कोई भी अचीव नहीं कर सका है, ठीक है। तो वो टेम्परेचर हमारा क्या है? यहाँ पे अब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वाटर को रेफरेंस लेके और यहाँ पे देखते हैं कि वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे हमारा फ्रीज हो जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या है? फ्रीज हो गया है। 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या है? फ्रीज हो गया है ना। तो इसमें -273 में हमने कितना 273 ऐड किया ना, 273 ऐड किया, तो ये क्या हो गया? 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। -273 प्लस 273, तो ये तो सीधा सीधा कन्वर्जन दिख रहा है कि अगर मुझे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूँगा? 273 ऐड कर दूँगा, तो हमारा डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कोई भी टेम्परेचर हमारे पास केल्विन में है, तो केल्विन अगर हमारे पास दिया 10 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करिए किस में? केल्विन में, तो हम क्या करेंगे? 10 प्लस 273 ऐड कर देंगे ना। इसमें क्या हो रहा है? जस्ट 273 ऐड हो पा रहा है। इसको और भी डिटेल्स में देखेंगे तो, पर यहाँ पे बस इतना ही समझिए कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? 273 को ऐड कर रहे हैं, है ना। यहाँ भी 273 ऐड कर रहे हैं। तो ये एक सिंपल सा फंडा हो गया कि अगर हमें टेम्परेचर सेल्सियस में दिया रहे और उसे केल्विन में चेंज करना है, तो जस्ट मैं क्या करूँगा? 273 ऐड कर दूँगा। और इसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव्ड है जो हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वाटर फ्रीज कितने पे करता है? यहाँ ये एक दिमाग में रखें, ये 0 होगा तो ये 273 ऐड होगा, क्योंकि हमें सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए 273 क्या करना पड़ता है? ऐड करना पड़ता है। और ये जो स्केल होता है ये 32 डिग्री F से स्टार्ट होता है। और बॉइलिंग पॉइंट, अब इसमें वाटर में क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है, तो यहाँ पे तो 100 है, पर इसमें क्या होगा? प्लस 273 होगा, है ना। तो ये कितना आ गया? 373। और इसके लिए एक अलग ही मेथड है जो हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी क्या था? इसमें 310 किया आया, तो प्लस 273 ऐड करोगे तो 310 आ जाएगा। तो इन दोनों को कन्वर्ट करने के लिए एक दूसरे में हमें 273 सिर्फ ऐड करना है और हमारा काम हो जाएगा। और ये एफ फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। एक्सप्लेनेशन में क्या है कि जो ये है हमारा आइस, जिस टेम्परेचर पे मेल्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? लोअर पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? लोअर फिक्स्ड पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। और जहाँ पे वाटर बॉयल करता है अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है। तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, सबके लिए सेम ही होगा। लोअर फिक्स्ड पॉइंट सबका एटलीस्ट दिमाग में रखिएगा, कोई भी पूछ सकता है, ठीक है।
0 डिग्री सेल्सियस पे आइस फ्रीज हो जाता है ना। और इसमें क्या करते हैं हम 273 ऐड कर देते हैं, तो ये 273 केल्विन पे आइस फ्रीज हो जाता है और यहाँ पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे वाटर फ्रीज होता है ना। और सबका अपर फिक्स्ड पॉइंट भी याद रखेंगे ना। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देर आर 3 स्केल्स यूज टू मेजर टेम्परेचर, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, है ना। फ़ारेनहाइट स्केल है जो बहुत ही कम यूज किया जाता है साइंटिफिक स्टडी के लिए, है ना। केल्विन स्केल को प्राइमरली हम लोग यूज करते हैं। केल्विन स्केल का जो एसआई सिंबल है वो के है। केल्विन स्केल को इसलिए यूज किया जाता है ना कि केल्विन और इसमें सेल्सियस दोनों में एक रिलेशनशिप बैठाना काफ़ी इजी है। ये सब चीज़ पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे डिग्री को हम क्या लिखते हैं, ये बताया हुआ है यहाँ पे कि डिग्री को जो लिखा जाता है कैसे लिखा जाता है, जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, स्मॉल है, और सेल्सियस को कैपिटल में लिखते हैं ना। डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये दिख रहा है ना, डिग्री जो होता है वो स्मॉल और फ़ारेनहाइट का कैपिटल है। यहाँ पे यही चीज़ बताया हुआ है कि किस तरीके से हम लिखते हैं, तो ये चीज़ को आप पढ़ लीजिएगा। अब इनका कन्वर्जन हम एक दूसरे के साथ देखते हैं कि किस तरीके से हम एक दूसरे में कन्वर्ट करना स्टार्ट करेंगे। मतलब मुझे अगर रिलेशन दिया रहा है फ़ारेनहाइट में और मुझे सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो उसको देखते हैं कि किस तरीके से किया जाता है ना। और ये जो टेम्परेचर्स होते हैं ये मिनिमम 1 डिग्री के डिफरेंस पे टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। मिनिमम कितना डिग्री मेजर कर सकते हैं, 1 डिग्री, ठीक है। फ़ारेनहाइट में क्या लिखा है इन दिस स्केल, आइस मेल्ट एट 32 डिग्री F। अभी पिक्चर में हमने देखा ही था कुछ देर पहले, है ना। वाटर बॉयल्स एट 212 F। द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स इज डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल पार्ट्स। इसीलिए ये अलग हो जाता है उनसे, बिकॉज यहाँ पे जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट और अपर फिक्स्ड पॉइंट है इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 180 डिविजन्स है। और जो केल्विन और सेल्सियस में है उसमें 100 डिवीजन है, इसलिए वो अलग हो जाता है। और केल्विन स्केल में 273 वहाँ पे फ़ोटो में ऐड हो रहा था, एक्चुअल में 273.15 होता है ना। 273.15 जो इक्वल्स होता है 0 डिग्री सेल्सियस के, है ना। तो आइए रिलेशंस को देखते हैं कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला है, इस फार्मूला को देखते हैं। फार्मूला में क्या है भाई, ये जो हमारे पास फार्मूला है ये दिया हुआ है कि किस तरीके से हम एक दो यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो हमें एक फार्मूला याद रखना है। ये तो आपको या केल्विन में अगर चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, जो टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल प्लस 273.15, तो सबसे इजी तो ये है, के इक्वल टू सी प्लस 273.15। अब टेम्परेचर अगर सी में दिया रहे तो सीधा का सीधा केल्विन निकल जाएगा। इतना तो मैथ आता ही है आप लोगों को। अगर सी दे के और के बारे में पूछ दे तो वो भी निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा भाई, ये फार्मूला इसको चेंज तो कर सकते हैं ना। अगर सेल्सियस दे रखा है, सेल्सियस पूछे और हमें केल्विन में दे रखा हो तो हम क्या कर सकते हैं, सी इक्वल टू के माइनस 273.15 होगा कि नहीं होगा। ये यहाँ से इस साइड जाएगा। फॉर्मूला क्या है, के इक्वल टू सी प्लस 273.15, है ना। मैं फिर से लिखता हूँ थोड़ा सा अच्छे हैंड राइटिंग में। यहाँ पे क्या है बाबू, के इक्वल टू सी प्लस 273.15 है ना। तो अगर टेम्परेचर हमें दिया रहे क्वेश्चन में सेल्सियस में कि ये 50 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करिए, तो मैं के इक्वल टू क्या करूँगा, 50 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 और हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना।
इसको मैं ऐड करूँगा 3 7 5 12 और 323.15 के हो जाएगा, है ना। अब उसी तरीके से ये फॉर्मूला और भी चेंज हो सकता है ना। अगर k इक्वल टू सी प्लस 273.15 है, टेम्परेचर केल्विन में दे दे, 50 केल्विन को कन्वर्ट करिए डिग्री सेल्सियस में, तो c इक्वल टू क्या हो सकता है, k तो यहाँ है ही, 273 में उधर लेके जाना पड़ेगा ना, k माइनस 273.15, और जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा यहाँ पे मैथ है। और अब आते हैं ये वाला फॉर्मूला पे। आप अभी ये फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा, F इक्वल टू सी इंटू 9/5, है ना, प्लस 32। ये तो F टेम्परेचर मुझे फ़ॉरेनहाइट में निकालना हो तो मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज़ और दे सकता है ना, फ़ॉरेनहाइट में दिया हो और सेल्सियस में पूछे, तो इसी को मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, चेंज कर लेता हूँ, तो हमारा निकल जाएगा। इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, अब देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, एफ है ना, तो ये 32 अगर इक्वल्स के उस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, तो एफ माइनस 32। और ये सी इंटू 9/5 तो वैसे का वैसा ही है ना, ठीक है। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, पता ही होगा आप लोगों को। तो एफ माइनस 32 इंटू ये 5 उधर चला जाएगा, है ना, और 9 नीचे आ जाएगा, तो लो दूसरा फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे अगर फ़ॉरेनहाइट में वैल्यू दिया रहेगा और सेल्सियस में पूछेगा तो इससे निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और यही फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जो मैंने अभी निकाला था कुछ देर पहले। हाँ, सेकंड वाला फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मतलब एक फार्मूला दिमाग में रखेंगे और याद हो जाएगा। और केल्विन से सेल्सियस में और सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए तो दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये 273.15 जस्ट ऐड करना है, काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, मैं इन क्वेश्चंस को थोड़ा करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। क्या लिखा है, कन्वर्ट 75 डिग्री टू सेल्सियस। मुझे सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, ठीक है गाइज। तो सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए अभी मैंने एक फार्मूला बताया था ना, C इक्वल टू, ये जो यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है ये तो है ही, तो हमें 75 डिग्री F को इसमें पुट करना है। तो F की जगह पे रखा मैंने 75 माइनस 32 इंटू 5/9। जस्ट कैलकुलेट करो, 5 में से अब 75 माइनस 32 करेंगे तो कितना आएगा, 3, और 7 में से 3 जाएगा तो 4 इंटू 5/9। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा ना, इतना डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे लिखा है 75 डिग्री F इज़ इक्वल टू 23.89 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको भी कर लेंगे 45 डिग्री सेल्सियस को फ़ॉरेनहाइट में। तो आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा, फॉर्मूला तो मैंने बता ही दिया। यहाँ पे 16 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन, तो जस्ट 16 को यहाँ पे पुटअप कर दिया, केल्विन में चेंज करना तो बहुत ही ईजी है, मैंने बोला ही था। 273.15 ऐड करेंगे अगर डिग्री सेल्सियस में, तो हमारा केल्विन बन जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में ना आए तो हमसे ज़रूर पूछिएगा, ठीक है गाइस। बाकी मैं आगे बढ़ता हूँ। टाइम टू आंसर, इसको कर लेते हैं क्या, कर लेते हैं। द टेम्परेचर एट विच वाटर बॉयल्स इज टेकन एज, कुछ देर पहले ही बताया था। अगर डिग्री में लेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, केल्विन में 373.15, और फ़ॉरेनहाइट में 212F। अ थर्मोमीटर कंटेंस मरकरी, तो अ लेबोरेटरी तो होगा नहीं, डॉक्टर्स थर्मामीटर है ना, क्लिनिकल थर्मामीटर कंटेंस मरकरी, यहाँ पे क्लिनिकल हो जाएगा। टेम्परेचर एट विच वाटर फ्रीज इज टेकन एज 0 डिग्री C,
-273.15। अच्छा एक मिनट, इसको ये थोड़ा मैंने गलत। वाटर फ्रीज होता है कितने पे भाई? 0 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। और ये केल्विन में अगर आए तो केल्विन में कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है? 0 केल्विन पे होता है। केल्विन में एक मिनट देख लेते हैं यहाँ पे। ये स्केल तो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया ही था ना। यहाँ पे 273 केल्विन होता है, इसीलिए 273 ऐड करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से खुद भी आप कोशिश कर सकते हैं हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस, फिर 273 केल्विन, और यहाँ पे 32 डिग्री F। द कॉमनली यूज्ड स्केल टू मेजर टेम्परेचर आर ओनली द कॉमनली यूज्ड स्केल्स टू मेजर, तो यही 3 स्केल्स मैंने बताया ना, सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट स्केल। नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर्स आर कॉल्ड इंफ्रारेड थर्मामीटर्स, जो कोविड के टाइम पे स्टार्ट हुआ था ना। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आप कोशिश और करेंगे। अब चैप्टर को ख़त्म करने का समय आया है। हमने जो डिजिटल डॉक्टर्स क्लिनिकल थर्मामीटर था उसको देख लिया, टेम्परेचर का कन्वर्जन भी देख लिया। टेम्परेचर क्या होता है तो कुछ देर पहले मैंने बताया, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस होता है। और एक एक्सपेरिमेंट भी करके देखा था, नॉर्मल वाटर कोल्ड वाटर वाला, है ना। अब लास्ट जो टॉपिक बचता है इसमें है लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर में क्या होता है कि हमें बड़े बड़े हाई टेम्परेचर्स को मेज़र करना होता है, जैसे फर्नेस, कोई बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती हैं, है ना, जहाँ पे मान लो अगर आयरन को पिघलाया जाता है या एल्युमिनियम पिघलाया जाता है, जो बहुत सारे जहाँ पे मेटल्स को पिला पिला के और बड़े बड़े आइटम्स बनाए जाते हैं, कास्टिंग होता है, तो वहाँ पे टेम्परेचर को मेज़र करना बहुत ज़रूरी है ना। वेल्डिंग होता है, चाहे कहीं इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है, तो वहाँ भी टेम्परेचर हम लोग को मेज़र करना पड़ता है। या बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग तरीके से यूज होता है। जो मास्टर शेफ़ वगैरह होते हैं वो भी टेम्परेचर रखते हैं कि भाई वाटर जो है इतना बॉयल हो गया क्या, उस पर अब वो काम करेगा। ऑयल जो है वो पैन में डालता है तो पैन का टेम्परेचर चेक करता है। तो इस तरीके से ये लेबोरेटरी थर्मामीटर्स को हम यूज करते हैं। जनरली ये क्या होता है, ये -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर को हम मेजर करने में यूज करते हैं, ठीक है। और जबकि हमने देखा था क्लिनिकल और डिजिटल थर्मामीटर होता है वो तो भाई नहीं कर पाता है ना, छोटा रेंज के लिए होता है। अब जैसे अब थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। ये है हमारा एक लेबोरेटरी थर्मामीटर। उस समय हमने क्या देखा था बाबू कि यहाँ पे किंक लगा हुआ था, ठीक है। ये क्या था, यहाँ पे एक किंक लगा हुआ था, पर ये पतला मेटल का सीट यहाँ पे लगा हुआ रहता है। और ये पूरा का पूरा यूनिफॉर्म होता है ना। ये जो क्लिनिकल हमने देखा था उससे ये बिल्कुल अलग है। यहाँ पे क्या है, एक पतला सा ट्यूब होता है जो ग्लास वॉल से कोटेड रहता है। और इसको एक चीज़ और हम करते हैं यहाँ पे, ग्लास वॉल से कोटेड तो रहता ही है, और उसके बाद इस टेम्परेचर मीटर में हम एक और करते हैं कि ये बड़ा बड़ा टेम्परेचर को मेजर करता है ना। एक मिनट, तो इसको हम सराउंड करते हैं सपोर्टिंग ग्लास वॉल से। यहाँ पे जो द अपर एंड ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज सील्ड विथ वाइट, द लोअर एंड इज ड्रॉन इनटू डेलिकेट बल्ब लाइक सेल्फ, जिसको हम ग्लास वॉल बोलते हैं ना। ये जो हॉरिजेंटल लाइंस दिए हुए हैं ना, यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइंस दिख रहे हैं क्या गाइस, दिस लाइंस, ये यहाँ पे ये क्या टेम्परेचर मेजर करने के काम में आता है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं अगेन, जैसे वहाँ पे मरकरी यूज कर रहे थे तो इसमें भी हम मरकरी या अल्कोहल यूज करते हैं, और उसमें हम कलर को मिलाते हैं रेड कलर का, जिससे वो उसका विजिबिलिटी इजी तरीके से हो। तो उसको विजिबल करने के लिए हम क्या करते हैं, वाटर और अल्कोहल में कलर को मिक्स करते हैं
और इसमें हम पुटअप कर देते हैं। अल्कोहल भी हमारा क्या होता है, काफ़ी अच्छा होता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर्स क्या होता है, मोर सेंसिटिव टू टेम्परेचर होता है, बहुत जल्दी जल्दी जो टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन होता है राइज एंड डिप पे, वो भी क्या होते हैं, फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और भी है, हम लोग इसमें क्या करते हैं कि अल्कोहल को यूज करते हैं। तो भाई अल्कोहल का फ़ायदा क्या है, तो अल्कोहल क्या है हमारा, चीपर है, हार्मफुल कब है, और जो लोअर टेम्परेचर है उसको मरकरी से भी अच्छे तरीके से मेजर कर सकता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि अल्कोहल को यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये जो डिवीज़न दिख रहा है 1 से 10 है, तो इसमें 10 लाइंस बने हुए हैं, ठीक है गाइज। तो यानी मिनिमम हम क्या करते हैं 1 डिग्री सेल्सियस इसमें हम मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे यही चीज़ बताया हुआ है, द नंबर ऑफ डिवीजन बिटवीन दिज मार्क्स इज 10, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में देख रहा है तो 10 डिग्री आ रहा है। तो सो 1 डिवीजन 10 डिवाइडेड बाई 10 और 1 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम मिनिमम 1 डिग्री सेल्सियस को मेजर कर सकते हैं। अब किस तरीके से इसको यूज करेंगे तो उसको भी देख लेते हैं। इसको यूज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ग्लास में वार्म वाटर लिया है हमने, उसमें हम अपना ये थर्मोमीटर प्लेस करते हैं। थर्मोमीटर बिल्कुल ग्लास से सटा हुआ नहीं होना चाहिए, है ना। और जो हमारा आई है बिल्कुल सीधा होना चाहिए, सीधा इस तरीके से जहाँ पे हम रीडिंग ले रहे हैं, ठीक है। नहीं तो अच्छे से मेजरमेंट इरर आ सकता है थोड़ा बहुत। तो इस तरीके से हम करेंगे तो आसानी से हम लेबोरेटरी थर्मामीटर से अपना टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। आपको इस तरीके से सीधा देखने के लिए इसलिए भी बोला जा रहा है कि चलिए मैं एक टास्क देता हूँ, एक बाल्टी में एक सिक्का रखना और उसको देखना अलग अलग एंगल से बाल्टी में, तो तुम्हें जहाँ पे सिक्का रखा हुआ है उससे अलग थलग दिखेगा। और दूसरा एक छड़ी डालना और फिर उसको देखना, तो वो छड़ी भी क्या दिखेगा कि छड़ी जैसे ही डालोगे पानी में तो वो छड़ी ऐसा दिखेगा कि टेढ़ा टेढ़ा दिख रहा है, मतलब। तो ये लाइट की वजह से होता है, लाइट का रिफ्रैक्शन हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि स्ट्रेट देखना है, ठीक है। और हमारा यहाँ पे रीडिंग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये एक्टिविटी दिया हुआ है, एक्टिविटी आप कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मामीटर के बीच में क्या डिफरेंस है उसको देखते हैं। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है, बड़े बड़े टेम्परेचर्स मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इसका साइज़ जनरली क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। इसका साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है। क्लिनिकल टेम्परेचर्स तो आपने देखा ही है, छोटा छोटा होता है, घर घर में मिलता है। इसका टेम्परेचर क्या क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, -10 से 110 होता है, यहाँ पे 100 दिया है, चलेगा, ठीक है। और क्लिनिकल थर्मामीटर 35 से 42 डिग्री, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं ना, तो इस पर स्टार लगाएं हम। यहाँ पे क्या बोल रहा है, पोजीशन एट द टाइम ऑफ रीडिंग, बल्ब मस्ट रिमेन इन कांटेक्ट विद द सब्सटेंस एंड द थर्मामीटर शुड कीप अपराइट ना। जो सबसे आगे वाला टिप था वो सब्सटेंस के साथ क्या बोल रहा है, कांटेक्ट में रहेगा जब हम रीडिंग ले रहे होंगे तब। और यहाँ पे क्या है, रीड आफ्टर रिमूविंग फ्रॉम बॉडी, मतलब बॉडी से हटा के भी हम इसका ले सकते हैं। इसमें डिजाइन ऑफ कैपिलरी क्या होता है, स्ट्रेट होता है, और इसमें किंक होता है, जो देखा था हमने, किंक प्रेजेंट इन द मरकरी थर्मामीटर, सबसे आगे में लगा होता है, किंक होता है ना। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद एयर टेम्परेचर होता है। एयर टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमें मरकरी इन ग्लास थर्मामीटर यूज करना पड़ता है। एयर टेम्परेचर कहाँ यूज होता है, तो क्लास का स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि हम एक ऐसा जैसे हमें रोज़ का न्यूज़पेपर में देखते हो ना, आज का मैक्सिमम टेम्परेचर इतना डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, आज का मैक्सिमम लोएस्ट टेम्परेचर इतना रिकॉर्ड किया गया, गर्मी के दिनों में लोएस्ट और हाईएस्ट, इस तरीके से हर दिन क्या होता है टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। अब ये सब तो जनरली हमारे घरों में भी ऐसा टेम्परेचर देखने के लिए मिल सकता है। इसको हम क्या करते हैं, विच आर शील्डेड फ्रॉम रेडिएशन बाई बीइंग इनक्लोज्ड इन सम फॉर्म ऑफ स्क्रीन। ये टेम्परेचर इसको
स्क्रीन से हम लोग कवर करते हैं, जिससे क्या होगा कि ये रेडिएशन से बचा रहे हैं, ठीक है। दीज आर रूम टेम्परेचर्स दैट गिव्स आइडिया ऑफ अप्रोक्सीमेट रीडिंग ऑफ रूम्स टेम्परेचर। ये रूम के टेम्परेचर का एक अप्रोक्सीमेट आइडिया दे देता है, ठीक है। अब इसी टाइप के थर्मामीटर से हम क्या करते हैं कि भाई बाहर का एरिया का हर जगह का टेम्परेचर हम लोग मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी दिया हुआ है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स ऑफ अ डे रिपोर्टेड इन न्यूज़पेपर, टीवी न्यूज़ और ऑन द इंटरनेट। ये तो ऑफकोर्स मिलता है, कभी भी आप न्यूज़ पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा लिखा हुआ तो आता ही है, ठीक है। द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ एरियाज और प्लेस इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। और द मैक्सिमम एंड मिनिमम ये दिया जाता है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है गाइज। तो ये देख लिया, ये एक अलग टाइप का मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर्स। इस टाइप के थर्मोमीटर्स को यूज किया जाता है एयर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। और यहाँ पे देखो एक चीज़ और भी बताया, हम यू शेप का एक थर्मामीटर मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, यू शेप ट्यूब फिल्ड विथ मरकरी और अल्कोहल। इस तरीके का एक ट्यूब होता है ना। ये है, मैं एक बना लेता हूँ यू शेप का, इसको यहाँ पे इरेज करने से पूरा हो जा रहा है, कोई बात नहीं, मैं इस तरीके से कर लेता हूँ। इस तरीके का होता है गाइस, ठीक है। तो एक साइड में क्या होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है और एक साइड मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है। अ मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। इट कंसिस्ट ऑफ यू शेप ट्यूब फिल्ड विथ मरकरी और अल्कोहल। तो ऐसा टाइप का एक ट्यूब होता है जिसमें क्या होता है, मरकरी या अल्कोहल होता है। द राइट ट्यूब ऑफ थर्मामीटर शोज मैक्सिमम टेम्परेचर। तो अगर ये है हमारा मिडिल लाइन, तो इधर वाला हमारा क्या होगा, राइट, और इधर वाला क्या होगा, लेफ्ट होगा, ठीक है। तो राइट साइड में हमें मैक्सिमम टेम्परेचर मिलता है और लेफ्ट ट्यूब शोज मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, अभी इसको हम बंद करते हैं। आगे और भी देखेंगे, अगर कुछ भी डाउट हो तो गाइस ज़रूर ही आप पूछिए, ठीक है। अब एक फैक्ट देख लेते हैं। एक अन्ना मानी इन्वेंटेड एंड बिल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ वेदर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट एंड एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ यूजिंग विंड एंड सोलर एनर्जी इन इंडिया। ये जो लेडी हैं, इनके वजह से क्या हुआ, हमारे यहाँ जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूज होने लगे। इन्होंने पॉसिबिलिटी निकाली सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को यूज करने के लिए। इन्होंने बनाया वेदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, टेम्परेचर के बारे में उसका क्या यूज हो सकता है, वेदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और उसने क्या किया था, सोलर एनर्जी से कितना प्रोडक्शन हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, इनके बारे में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेंशन किया। और ये क्या होता है, रिन्यूएबल एनर्जी होता है। तो रिन्यूएबल एनर्जी सबसे पहले क्या होता है भाई, ये जानना है तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होता है ना। रिन्यूएबल एनर्जी वैसा एनर्जी का सोर्स जो कभी ख़त्म ना हो, है ना, कभी ख़त्म ना हो। और ये हमारा नेचर पे भी कोई ड्रास्टिक मतलब बेकार अपना एडवर्स इम्पैक्ट ना डाले। फॉर एग्जांपल क्या होगा, अगर रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात करें तो जैसे सोलर एनर्जी, तो सोलर एनर्जी हमारा क्या है, सोलर एनर्जी को यूज करके अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं तो इससे ना हमारा टेम्परेचर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट होगा, है ना, और एनर्जी के फॉर्म में हमें बहुत सारा हम एनर्जी भी स्टोर कर सकते हैं ना। बहुत जगह पे आज देखो गवर्नमेंट भी सब्सिडी दे रही है। गवर्नमेंट सब्सिडी इसीलिए दे रही है ना कि भाई आप सोलर एनर्जी यूज करिए, तो जिससे जो कोयला से प्रोडक्शन होता है या हाइड्रो पावर जो होता है, इन सब का यूज कम होते चला जाए। इवन यूरेनियम जो न्यूक्लियर पावर्स होते हैं उनसे भी, न्यूक्लियर पावर प्लांट भी तो होता है, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी बनता है। तो इन सब का वो कम करने के लिए, इन सब का प्रोडक्शन कम करने के लिए हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होते हैं। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं,
वेदर वुमेन ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है गाइज, अब देखते हैं आगे क्या है। आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आंसर है, इसको कर लेते हैं थोड़ा, इसके बाद इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। उसके बाद आप लोग और भी जितने सारे क्वेश्चन हैं इन सारे क्वेश्चंस को करिएगा, ठीक है। बाकी मैं इसको करके और आज का लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वाटर इज़ अ लिक्विड यूज्ड इन लेबोरेटरी थर्मामीटर, तो ये तो बिल्कुल गलत है ना, राइट, ट्रू और फॉल्स है। वाटर को कहीं भी यूज नहीं किया जाता है, हम मरकरी और अल्कोहल को यूज करते हैं। क्या करते हैं? मरकरी और अल्कोहल को यूज करते हैं। ठीक है गाइस। उसके बाद द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट अ लेबोरेटरी थर्मामीटर कैन रीड इज 10 डिग्री सेल्सियस, सही है। अ किंक इज प्रेजेंट इन द लेबोरेटरी थर्मामीटर, तो लेबोरेटरी थर्मामीटर में किंक तो नहीं होता ना, तो गलत है। ए लेबोरेटरी थर्मामीटर is used to measure the temperature of the day. A laboratory thermometer is used to measure the temperature of the day. और यहाँ पे पहले डी क्वेश्चन करने से पहले हम ई क्वेश्चन के पास जाते हैं। A mercury in glass thermometer gives us the approximate idea of the temperature inside the room, सही है, अभी कुछ देर पहले ही पढ़ा था। मरकरी इन ग्लास थर्मामीटर क्या होता है? टेम्परेचर बताता है, अप्रोक्सीमेट हमें एक आइडिया देता है कि रूम का टेम्परेचर कितना है। फिर से अब डी पे आते हैं। अ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर्स ऑफ द डे, तो लेबोरेटरी थर्मामीटर हमारा डे का टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज नहीं होता है ना, ये यूज होता है हमारा हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, है ना। -10 से 110, -10 से 100 भी बहुत जगह पे दिया रहता है। तो गाइस कुछ कुछ थर्मामीटर्स का जो वाइड रेंज टेम्परेचर होता है उसका तो अभी भी आपके चैप्टर्स में नहीं दिया हुआ है, तो ये आप अपने आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे, क्योंकि 3000 डिग्री सेल्सियस या 5000 डिग्री सेल्सियस इस तरीके से भी होता है ना, क्योंकि हमारे पास आयरन को पिघलाया जाता है, गोल्ड है या अलग अलग है मेटल्स जिनको हम लोग पिघलाते हैं अलग अलग काम में यूज करने के लिए, तो वहाँ भी टेम्परेचर को हम लोगों को देखना होता है। तो आप लोगों का क्लास में इतना ही पढ़ना है, आगे आने वाले क्लासेस में आप लोग और भी पढ़ेंगे अलग अलग और भी इंडस्ट्रियल यूज वाले थर्मामीटर्स के बारे में। आप इसको पढ़िए और अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट वगैरह है तो आप ज़रूर ही पूछिए। तब तक के लिए ये लेक्चर हम क्या करते हैं, बंद करते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू।